राजकीय उच्च मध्य विद्यालय रोहिलागंज बालक दरभंगा में एक बच्चा स्कूल प्रशासन की लापरवाही के कारण खुले हुए हाउस में गिर गया। जी हां, आपको बता दें कि रोहिलागंज विद्यालय में क्लास 1 में पढ़ने वाला छात्र घंटों तक उस हाउस में गिरा रहा। वहीं वहां के छात्रों ने कहा कि बच्चों को 2 लड़कों के द्वारा धक्का दे दिया गया था, जिसके कारण वह गिर गया। वहीं वहां के हेडमास्टर ने उस बच्चे को निकालने की कोशिश भी नहीं की। वहीं जब बच्चों ने हंगामा किया तो आसपास के लोगों ने आकर उसे बाहर निकाल लिया। वहीं वहां के छात्र छात्राओं का कहना है कि जब हम क्लास से उस बच्चे को देखने के लिए बाहर निकल रहे थे तो हमें जाने से रोका गया और वह खुद भी नहीं गए। आधा घंटा के बाद स्थानीय लोगों ने उस बच्चे को बाहर निकाल लिया। वहीं बच्चे और स्थानीय लोगों द्वारा आरोप लगाया गया है कि हेडमास्टर को इस स्कूल की कोई फिक्र ही नहीं है। 2 से 3 मिनट अगर वह बच्चा और रहता तो दम घुटने से उसकी मृत्यु हो जाती। वहीं सभी की मांग है कि वहां के हेडमास्टर और शिक्षकों का तबादला कर दूसरे शिक्षकों की नियुक्ति हो। वह सभी के सभी नाराज थे। आज जो घटना घटी उस पर हमने वहां के हेडमास्टर से भी जानना चाहा तो उनका कहना है कि ठेकेदार को हमने दे रखा था, ठेकेदार नहीं आया, जिसके कारण यह घटना घट गई। वहीं स्थानीय लोगों ने भी जो कुछ कहा है वह भी आपको सुनाएंगे, लेकिन छात्र छात्राओं ने जो संगीन आरोप लगाए हैं वहां के हेडमास्टर और वहां के प्रशासन पर, वह सुनिए। यही वो टैंक है जिसमें बच्चा गिरा था। अभी इस जैसे बच्चा को निकाल लिया गया है, इस टैंक को ढक दिया गया है और ये सारी गैर जिम्मेदारी का जिम्मा यहाँ के हेडमास्टर का है। उन्होंने ठेकेदार नहीं आता तो इसको घेरा क्यों नहीं, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की गई, तो अभी इसे ढक दिया गया है। बच्चा के साथ देखभाल उतना नहीं करती है, गार्डियन नहीं करती है, बच्चा दीवार सड़क से चल जाती है, सब चीज करती है। की कहती है मेरे पास एगो बच्चा है, मेरे पास बहुत बच्चा है, ये सब बोलती रहती है। देखभाल ऑफिस में बैठे रहती है, मोबाइल देखती है। गार्जियन नहीं है तो हमारा गार्जियन को नहीं बुलाता है, उसका गार्जियन को बुलाता है, मेरे साथ नहीं देता है। और जब मेरा गलती नहीं रहता है तब पर मारता है टीचर। हाँ, मारता रहता है, मुर्गा सा बनाता रहता है। किस क्लास में पढ़ते हो तुम? 7th। अभी तो बन रहा है ना, अभी तो हाउस बन रहा है। सच बोलोगी? नहीं होता है तो कहाँ के लिए स्कूल आती हो? हाँ, नहीं तो नहीं चलता है। देखिए इस बच्चे का ये टैंक में जो गिरा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका पैर डैमेज हो चुका है, इसके हाथ में यहाँ चोट है, ये देख लीजिए। पूरा बच्चा सही सलामत निकल गया, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए टैंक हम लोग आते हैं, ठीक नहीं, वो बच्चा के कपार झाड़ देला, कोई बच्चा के कपार झाड़ देला। हम लोग आते हैं, जब हम लोग यहाँ पर आते हैं सर को कंप्लेंट करने के लिए, तो सर हमसे एक ही बात हाथ उठाते हैं कि यहाँ स्कूल में टीचर का कमी। यहाँ पर 2-3 टीचर है और बच्चा है। कैसे गिर गए थे? कैसे गिरा था बाबू ये? हाँ, अच्छा, इसको धकेल के भाग गया। अच्छा, तुम कुछ कहना चाह रहे थे, बोलो, क्या बोले हो? गिर गया था, सर को देखना चाहिए ना। हाँ, तो ऑफिस में बैठे थे तो नहीं देखे, तो ये अभी तो बचता ही नहीं, तो भी जाता, पर एक लड़का था तब इसको। लेकिन एक चीज बताओ, गिर गया अंदर, तब कितना देर के बाद पता चला? आधा घंटे के बाद पता चला सर। आधा घंटा के बाद? तब तक ये 2-3 मिनट आ रहा था ना, जिसमें हाँ। जान चला जाता। क्या क्या बोले? 2-3 मिनट अभी आ रहा था ना, जिसमें जान चला जाता। सर सब देखते नहीं है, सीढ़ी लगा के निकाले। अच्छा, सीढ़ी लगा के निकाले हैं। हम लोग क्लास में थे बैठे, हाँ। बोल रहे थे मैम हम लोग भी जा रहे देखने के लिए, मैम गाड़ी जाओगे ना देखेंगे तो मैम मारे। अच्छा, कोई बच्ची बोले थी मध्याह्न भोजन नहीं मिलता है ठीक से, कौन बोला था? हाँ? दिखाने के लिए जाते हैं ना, तो बोलता है कि अच्छा है, जीरा है, सब बोलने लगता है सब। हाँ बोलिए। मैडम सबके पिल्लू नहीं, जीरा सब
अरे इसका जिम्मेवारी मोटा पिल्लू निकला एक मिनट। आपका बच्चा गिर गया टैंक में, आपको खबर मिली, आप बताइए आपको कैसे खबर मिली, आप यहाँ कैसे पहुँचे और आपको बच्चा कैसे मिला? जब ये बच्चा गिरा तो गिरने के बाद इसी को कोई लेके चला गया मेरे घर पे। तो मेरे घर पर जाने के बाद मेरी माँ को परेशानी मतलब टेंशन होने लगा। तो मेरी माँ को मेरी पत्नी बोली कि जाओ अपनी बेटा के बुला के लाओ। तो मम्मी मेरी दुकान पर गई, दुकान पे हम थे नहीं, हम तो हसन चौक स्टेशन की तरफ थे। तो फोन करके बोला कि ऐसे बेटा को गिर गया। तो हम बोले जा करके दिखा दो। तो बोला कि नहीं तुम खुद आओ। जब हम देखे बेटा को तो देखते मतलब तो हमारा मतलब देखे बच्चा को बहुत ज़्यादा चोट लगा हुआ है। तो उसको लेकर के पहले डॉक्टर के यहाँ उसको दवा ववा ला करके दिए। और लाने के बाद हम स्कूल में आए देखने के लिए, पता करने के लिए कि मेरा बेटा को कौन गिरा दिया। तो बच्चे लोग यहाँ पर से हम लोग को ले गया कि चलो चलिए चलिए वहाँ पर जाकर मेरा बेटा गिर गया। देखते हैं तो खुला हुआ टैंक पूरा एकदम बाथरूम का हौद जो होता है वो पूरा खुला हुआ पूरा ढार। उस जगह पर बोलता है सर कि यहाँ पर पेशाब करने के लिए गया तो गिर गया। लेकिन पता चला कि वहाँ पर बच्चा लोग कोई आपस में बच्चे लोग था, वो वहाँ पर कहता है बच्चा धक्का धुक्की के चक्कर में वो गिर गया। अभी बच्चा सही सलामत है? अभी बच्चा सही सलामत है। शिक्षक क्या बोल रहे हैं? शिक्षक बोल रहा है कि ठीक है, मतलब अब हम उसको देखते हैं। वहाँ ठेकेदार के हैंड में है, जो ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, काम करता है चला जाता है। बार बार हर स्कूल में बार लापरवाही होते रहता है। कभी इससे पहले भी कोई घटना घटी? इससे पहले भी होते रहता है। इस स्कूल में मारपीट होता है, बच्चा लोग का कोई देखभाल नहीं। कितनी धलकई अस्तिलाप हल्ला गाड़ी उड़ी दलिए या आप कितनी सिलाप धलकई हो नहीं था उसमें। कितना देर था? खिलाफ ऑफिस में थे, सारे चीज में थे। वो बच्चे जो है ना 5 मिनट के पेशाब गए, जो पेशाब खाना बना हुआ किचन जो है सब खुला रहता है। तो उसमें नहीं जाकर बच्चा पता नहीं हम लोग देखे नहीं, उसमें चला गया। इसमें किसी बच्चे ने कहा कि वो बच्चा अच्छा फिर जाके निकाल टैंक खुला हुआ क्यों है? सर कहीं वो जो है ना शौचालय बन रहा है और बनने के बाद जो है तो ये उसको घेर के क्यों नहीं? जहाँ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो उसकी सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? अच्छा खुला क्यों छोड़ देगा? छोटे बच्चे हैं, मासूम है, कभी भी जा सकते हैं खेलते कूदते। अरे काम चल रहा है तो सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए ना। क्यों नहीं? कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार आप है ना। अगर बन रहा है प्रोग्रेस पे है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, टैंक खुला हुआ है और उस पर वहाँ पर यहाँ स्कूल छोटे बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? तो आपसे कर जिम्मेदाराना काम हुआ। सर देखिए हम जो क्लास में बैठे होते हैं सारे चीजें खिलाफ हैं। ठीक है, ठीक, वो खुला क्यों था? सवाल ये है। ठीक है आप काम कर रहे थे, आप पढ़ा रहे थे, खुला क्यों था? ठेकेदार नहीं आया सर, इसी वजह ठेकेदार को क्यों नहीं कहा उसको बंद करने के लिए? ठेकेदार को 4 दिन से आपने क्यों नहीं बंद किया? आप भी अपना वहाँ पर रस्सी उस्सी लगा सकते थे, वहाँ पे बोर्ड लगा सकते थे यहाँ नहीं जाओ, इतना तो कर सकते थे। तो अपनी जिम्मेदारी से आप भाग रहे हैं। भाग नहीं रहे सर। ये बच्चा अगर मर जाता तो कौन होता जिम्मेदार? जान चली जाती तो? बच्चा बोल रहा है कि बच्चा के द्वारा है ना धकेल दिया गया उसमें, उस पर क्या सब कहें? गया था पेशाब करने के लिए। कंट्रोल क्यों नहीं है बच्चों को? सर सारे लोग टीचर के खिलाफ हैं। आप बोलते हैं कि टीचर की कमी है। हाँ टीचर कैसे भी कमी, हर क्लास में जो है ना 2 क्लास मिलाकर 1 टीचर हमारे यहाँ। हाँ जी तो टीचर जितना है उसी में काम करना है, जी उसी में कर बच्चों को उसी में देखना है। जी। बच्चा टैंक में गिर गया, वो तो सही सलामत निकल गया, अगर मर जाता तो आप लेते हैं इसकी जिम्मेदारी? इस संबंध में क्या कहेंगे? हाँ तो गंभीर बात है ना ये। आपने अब आइंदा नहीं होगा, हम कोशिश कर रहे हैं कि ठेकेदार को बुला रहे, कैसे से फोन ठेकेदार नहीं आएगा तो उसकी व्यवस्था आप नहीं नहीं की। तो करना ही पड़ेगा। आप रस्सी तस्सी नहीं लगा सकते, बांस बल्ला रख के वहाँ पे घेर नहीं सकते। कौन है ठेकेदार? ठेकेदार का नाम मालूम है? बिलर शर्मा गिलट शर्मा। कहाँ का रहने वाला है? सुंदरपुर। सुंदरपुर का रहने वाला है। तो इसकी जिम्मेदारी किस पे दे, आप पे या ठेकेदार? हमको ठेकेदार को जिम्मेदारी दे दिया कि काम को करते हैं। आपने काम की जिम्मेदारी दे दी, आपने सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं दी। आपने बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, आपका स्कूल है, आप यहाँ के हेड हैं, तो सारी जिम्मेदारी आपकी। क्या नाम हुआ आपका? क्या? सोहेल। ये स्कूल कौन सा है? महिलागंज।